तो आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या क्या है। द स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज ब्रॉड एंड encompasses सेवरल की एरियाज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन इन पॉपुलेशन। मतलब जो एपिडेमियोलॉजी का स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड है और उसके बहुत सारे सेवरल एरियाज है जिसमें हम उसके किससे रिलेट करते हैं कि उसके किसी भी डिसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन से और क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में क्या है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज आर डिसेबिलिटी आर डेथ एंड समराइजिंग दिस इंफॉर्मेशन in the form of rates and ratio, prevalence rate, death rate, incidence rate, etc. These rates are required for comparing the frequency in different population. डिजीज़ फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है कि हम इसमें मेजरमेंट करते हैं किसी डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम्स वो डिसीज़ अकर हो रही है, या डिसेबिलिटी का या डेथ का। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम समराइज करते हैं। किसके फॉर्म में समराइज करते हैं, रेट और रेशियो के फॉर्म में। जैसे कि प्रिवलेंस रेट, डेथ रेट, इंसिडेंस रेट। प्रिवलेंस रेट मतलब हम क्या देखते हैं, किसी डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम उसके प्रिवलेंस रेट में क्या देखेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो डिसीज़ किस तरह से प्रिवलेंस या फैली हुई है। डेथ रेट में वही देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस डिसीज़ की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है। इंसिडेंस रेट में हम वही देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उस डिसीज़ की वजह से अब कितने नए पर्सन हैं जो उस डिसीज़ से अब सफ़र कर रहे हैं। दीज रेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग द फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट पॉपुलेशन। ये रेट्स हम क्यों लेते हैं, ये रेट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर सकें अलग अलग पॉपुलेशन में। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं कि उस मेजरमेंट करते हैं डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी का, तो हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो डिसीज़ कितने लेवल तक फैली हुई है, उस डिसीज़ की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है या नए केसेस उस डिसीज़ के देखने को मिल रहे हैं। ये सब हम डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी में देखते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं दूसरे पॉपुलेशन से। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज। दिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्न ऑफ डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डिसीज़ का जो पैटर्न है वो किस तरह का है वो देखते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसके रिलेशन में, टाइम, प्लेस और पर्सन। कि किस टाइम पे वो डिसीज़ ज़्यादा हो रही है या किस प्लेस पे, वो पर्टिकुलर प्लेस पे या किस पर्सन में ज़्यादा हो रही है। Epidemiologists examine where there has been an increase or decrease of disease over a given period of time, whether the disease is occurring more in women or men. तो इसमें मतलब हमने बोला था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन देखते किसके रिलेशन में, टाइम, प्लेस और पर्सन में। तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वे क्या देखते हैं कि क्या कोई ऐसा टाइम है जिसमें डिसीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही, ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो टाइम के साथ, वो देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि क्या ये डिसीज़ मैन में ज़्यादा हो रही है कि वुमेन में ज़्यादा हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो डिसीज़ का। एपिडेमियोलॉजिस्ट में चेक करते हैं कि डिसीज़ क्या टाइम के अकॉर्डिंग मतलब डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, या ऐसा कि किसी पर्सन को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, किसी पर्सन को कम इफेक्ट कर रही है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो ये सब पता लगाते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज। This aspect is concerned with testing etiological hypothesis, identifying underlying causes and risk factor of disease. Determinants of disease में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, etiological hypothesis करते हैं। इसमें मतलब etiological hypothesis हम एक hypothesis बनाते हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी परिकल्पना बनाते हैं और देखते हैं कि ये डिसीज़ हो रही है तो किस रीजन से हो रही है, इसका कॉज क्या है इस डिसीज़ का और रिस्क फैक्टर क्या है इस डिसीज़ का, कि मतलब किन लोगों को ज़्यादा चांसेस है ये डिसीज़ होने के। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ में हम ये देखते हैं कि उसका टेस्ट करते हैं और हाइपोथेसिस रेडी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिसीज़ का पर्टिकुलर कॉज क्या है, किस कारण से डिसीज़ हो रही है, और रिस्क फैक्टर में कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा चांसेस है या ससेप्टेबल हैं ये डिसीज़ होने के। द एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज़ नोन एज एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इस एपिडेमियोलॉजी के इस एस्पेक्ट को एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। हमने पढ़ा था ना मेथड में, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जिसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड थी, वही है। तो इसमें हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, एक हाइपोथेसिस रेडी करते हैं और कॉज जानते हैं कि डिसीज़ का रीज़न क्या है और किन पर्सन या ससेप्टेबल पर्सन के बारे में जानते हैं जिनको ज़्यादा चांसेस है कि ये डिसीज़ से सफ़र कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ सर्विलेंस।
monitoring and tracking the occurrence of disease in time, which helps in identify trends, outbreak and potential threat to public health। इसमें वही करते हैं कि डिजीज सर्विलेंस में है कि हम मॉनिटरिंग करते हैं डिसीज को, ट्रैक करते हैं कि अकरेंस ऑफ डिसीज का, मतलब हम देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और क्या देखते हैं कि डिसीज किस टाइम पे ज़्यादा हो रही है, जिससे हमें क्या होता है, मदद मिलती है कि हम जान सकें कि इस डिसीज़ को कैसे आउटब्रेक कर सकते हैं, इसकी जो चैन है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ को क्या खतरा हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है इस डिसीज़ से। तो डिजीज़ सर्विलेंस मीन्स ही होता है कि हम मॉनिटर करते हैं और ट्रैक करते हैं कि ये डिसीज़ है, देखते हैं कि क्या टाइम के साथ ये डिसीज़ में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जिससे हमको मदद मिलती है कि हम जान सकें कि हम कैसे इस डिसीज़ की चैन को तोड़ सकते हैं। और क्या हम ये भी जान पाते हैं कि क्या थ्रेट है, यानी क्या खतरा है पब्लिक हेल्थ को इस डिसीज़ से। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। एपिडेमियोलॉजी इज आल्सो कंसर्न विद द कोर्स एंड आउटकम या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। एपिडेमियोलॉजी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोर्स क्या है डिसीज का, ऑनसेट क्या है डिसीज का, और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है इस डिसीज की जो इंडिविजुअल और ग्रुप को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। नॉलेज ऑफ डिजीज बर्डन इन पॉपुलेशन इज एसेंशियल फॉर हेल्थ अथॉरिटीज टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट बाय आइडेंटिफाई प्रायोरिटी हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड केयर। मतलब एपिडेमियोलॉजी का यूज हम हेल्थ स्टेटस को, जो पॉपुलेशन है उनके हेल्थ स्टेटस को भी एक्सप्लेन करने में हम यूज करते हैं। हम मतलब जो पॉपुलेशन है उनमें डिसीज़, वो कितने डिसीज़ से सफ़र कर रही है, किस तरह की डिसीज़ का बर्डन है, उसका नॉलेज होना हेल्थ अथॉरिटी के लिए ज़रूरी है। अगर उनको पता होगा कि पॉपुलेशन में कौन सी डिसीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो जो हमारे पास रिसोर्सेस है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका हम बेस्ट तरीके से यूज करेंगे। और बेस्ट तरीके से यूज करने का मतलब हम सारे पॉसिबल तरीके का यूज करेंगे जिससे हम उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर सकें। उस ऐसे हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगे जिससे हम उस डिसीज़ का प्रिवेंशन कर सकें और पब्लिक की हेल्थ की केयर कर सकें। मतलब एपिडेमियोलॉजी का यूज हम हेल्थ स्टेटस के लिए भी यूज करते हैं। अगर हेल्थ अथॉरिटी को पता होगा कि पॉपुलेशन में अभी किस डिसीज़ का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो जो हेल्थ अथॉरिटी है वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उनका हम लिमिटेड क्वांटिटी में ऐसे बेस्ट तरीके से यूज करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स चलाएंगे जिससे हम उस डिसीज़ को रोक सके, प्रिवेंट कर सके पब्लिक हेल्थ में। और उसके साथ साथ जो पब्लिक है उनकी हेल्थ, उनको अच्छी क्वालिटी की केयर भी प्रोवाइड कर सके। तो ये सारा हो गया स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।